एक तरफ जहां पे सरकार ये दावा कर रही है कि साहब एलपीजी गैस के लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, पेट्रोल डीजल के लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, लेकिन दोनों के लिए जनता टेंशन में आके बैठी हुई है। वहीं पे दूसरी तरफ मोदी जी लगातार कभी सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं तो कभी राज्य के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करने की बात कर रहे हैं, जो अपने आप में बिहार की जनता कह लीजिए या फिर पूरे भारत की जनता कह लीजिए कि मन में संशय पैदा कर रहा है कि आखिरकार ऐसा क्या मामला है, क्या बात है कि भाई साहब इतना मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो पहले सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं और उसके बाद तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। आखिरकार मसला कितना बड़ा है? ये जो ईरान और इजराइल और अमेरिका आपस में भिड़े हुए हैं, तमाम खाड़ी देश जो इसमें फंसे हुए हैं और इस युद्ध में, इस खींचतान में जो है कहीं ना कहीं वो भी इन्वॉल्व हैं। क्या भारत को इससे गहरा नुकसान हो रहा है? और नुकसान ऐसा कि जल्द कुछ ना किया गया तो परेशानी और बढ़ सकती है, क्योंकि स्थिति उसी तरीके से जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। अब आप याद कीजिए कि पिछली दफा जो है वो मोदी जी कब तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर बैठक कर रहे थे, और आखिरकार अगर अभी कर रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है? क्या बहुत ही बड़ा कुछ हो रहा है, कुछ चल रहा है? तमाम मुद्दों के ऊपर खुल के बातचीत करेंगे, क्योंकि एक तरफ सोशल मीडिया पे ये भी दावा किया जा रहा है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति है, एक तरफ ये भी दावा किया जा रहा है कि ना भाई सब कुछ ठीक है, और सब कुछ ठीक है और सब कुछ जो है वो खराब है, कि बीच की स्थिति में जनता फंसी हुई है, यानी जनता कंफ्यूज है। तो चलिए जनता को क्लियर करते हैं और आखिरकार मामला और मुद्दा क्या है इनको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इस बात को समझिए कि पीएम मोदी आखिर कब कब जो है वो राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके साथ मीटिंग करते हैं। तो देखिए, नीति आयोग के जो है ये अध्यक्ष होते हैं, जो भी प्रधानमंत्री होता है वो अध्यक्ष होता है, और ऐसे में मुख्यमंत्रियों के साथ इनका वार्ता हो सकता है, ऐसी मीटिंग हो सकती है। लेकिन ये नीति आयोग का जो है वो मीटिंग नहीं है, ये मीटिंग आपातकाल के तौर पे बुलाई गई मीटिंग है। मतलब इसका कोई पहले से डेट डिसाइड नहीं था, और ये अचानक से अगर इस मीटिंग को रखा गया है तो इसका कुछ मायने और मकसद हो सकता है, क्योंकि पीएम मोदी ने तमाम अगर मुख्यमंत्रियों को बुलाया है और बातचीत करने की कोशिश करने की ये बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि साहब ये आसान नहीं है, बल्कि ये काफी टफ है। और वाकई स्थिति शायद हम लोगों को जितना पता है उससे भी भयावह हो सकती है, या फिर शायद अंडर कंट्रोल हो, क्योंकि भारत सरकार का दावा है कि भाई साहब तेल के लिए आपको सोचना नहीं है, और उसी तेल के ऊपर जो है पेट्रोल पे 3 रुपए और उसके बाद डीजल के ऊपर जो है वो 5 रुपए बढ़ा दिया जाता है। अब ये कह रहे हैं कि गैस के लिए आपको सोचना नहीं है, एलपीजी के लिए सोचना नहीं है, और उससे पहले एलपीजी के ऊपर 50 रुपए की कीमत जो है वो बढ़ा दी गई है, और उसके बाद भी अभी ब्लैक से सिलेंडर जो है वो बेचे जा रहे हैं। हालांकि लगातार दावा और जो कुछ हो रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क दिखाई दे रहा है, और ये फर्क बता रहा है कि भाई कुछ तो चल रहा है। अब मीटिंग जो है इनकी, ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। साथ ही साथ कुछ बातों का एहतियात भी बरता गया है कि जिन राज्यों में चुनाव है उनके मुख्यमंत्री यहाँ पे शामिल नहीं होंगे। जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है, तो वहां के मुख्यमंत्री जो है वो शामिल नहीं होंगी, ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी, बल्कि अलग से एक मीटिंग रखा जाएगा जिसमें जो भी राज्य के गृह सचिव हैं उनसे बातचीत किया जाएगा, और क्या कुछ करना है इसको जो है वो डिसाइड किया जाएगा, इसके ऊपर चर्चा होगा। तो कुछ इस तरीके से पीएम मोदी की मीटिंग होने वाली है। ये देख लीजिए, ये जो तस्वीर है ये एआई से जनरेटेड तस्वीर है। हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो है वो मीटिंग होने वाला है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम मुख्यमंत्री एक साथ जुड़ने वाले हैं और उनसे मीटिंग करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब देखिए, स्थिति ये है यहाँ पे कि जनता में थोड़ा बहुत तो भाई घबराहट है, और घबराहट इसलिए भी है क्योंकि सरकार जो कह रही है और जो कुछ जमीनी स्तर पे दिखाई दे रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ऊपर से सरकार कह रही है कि पेट्रोल के लिए सोचना नहीं है, तो अगर सोचना नहीं है तो 5 रुपए क्यों बढ़ाया? 5 रुपए फिर नहीं बढ़ाना चाहिए था, हम लोग नहीं सोचते, आराम से चुपचाप बैठे रहते। आप कह रहे हैं कि जो है वो डीजल का 3 रुपए बढ़ा दिया गया, बाकी आपको डीजल के बारे में सोचना नहीं है। गैस को लेके लोग परेशान हैं, और बड़ा मुश्किल से उनको गैस मिल पा रहा है, और ऐसे में आप कह रहे हैं कि भाई इसके बारे में सोचना नहीं है, ये सब कुछ अफवाह है। अगर ये सब कुछ अफवाह है तो ये 3 रुपए 5 रुपए क्यों बढ़ाए गए? इसके अलावा ये 50 रुपए जो है वो सिलेंडर पे क्यों बढ़ाए गए? तो ये सारी समस्याएं जो है वो आम जनता के जहन में बैठ रही है, घूम रही है, और उसके बाद की जो स्थिति है वो बिल्कुल भिन्न है। कुछ लोग कह रहा है कि भाई साहब पेट्रोल डीजल और तमाम चीजों के ऊपर जो है वो स्थिति और नाजुक हो सकती है, और इनसे जुड़ी हुई हर एक चीज महंगी हो सकती है, और इसी वजह से तमाम लोगों के दिल में जो एक संशय है, डर है, उसके पीछे का कारण है
कि लगातार जो है वो सरकार चाह के भी उन तमाम चीज़ों को मुहैया नहीं करवा पा रही है। हालाँकि सबको पता है कि भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा देश है अगर आबादी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो, और इतनी आबादी को कंट्रोल करना ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन एक तरफ जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सब कुछ जो है वो ठीक है, और दूसरी तरफ उन चीज़ों की कीमतें बढ़ाई जा रही है, उन चीज़ों के ऊपर समस्याएँ जो हो रही है वो सबके सामने आ रही है, उसको एक साथ कैसे जनता जो है वो हज़म कर पाए, ये बहुत बड़ी समस्या है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके बहुत सारी बातें जो है वो चल रही है। आपके ज़हन में क्या कुछ चल रही है? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिएगा। क्या आपको लगता है? क्या ये जो कुछ हो रहा है, जहाँ एक तरफ सरकार कह रही है कि साहब सब कुछ ठीक है, और दूसरी तरफ जो है वो सरकार पेट्रोल, डीज़ल और एलपीजी पे पैसे बढ़ा रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, और मेरा नाम रजत है।